मैं कभी गाड़ी में भी नहीं बैठा सारा के साथ। अब मेरे को नहीं पता भाई क्यों ये चीज़ करी जाती है कि मैं कुछ बोलूँ वो कुछ बोले। रुबीना जी के साथ अभी बातचीत स्टार्ट हुई है, आसिम के साथ भी। दिग्विजय भाई इतने बड़े आदमी नहीं है। भैया 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 आप भी दे दो, कोई लिख के दे दो भाई। वो मेरे शब्द नहीं थे और ना एल्विश के शब्द थे। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह और मेरे साथ है मेरे फेवरेट रजत, जो एक नए शो के साथ आ रहे हैं। तो रजत, फर्स्टली तो कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। सब बढ़िया है जी, सब बहुत पहले से बेहतर है। नया शो आ रहा है बैटल ग्राउंड, क्या कहना चाहेंगे बैटल ग्राउंड के बारे में? बिकॉज हमने एक छोटी सी झलक तो देख ली है, बट आप बताइए क्या होने वाला है आपके शो में। देखो, शो में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल, आप कितने शार्प हो, कितना चीज़ों को एकदम से अडेप्ट करते हो, साथ साथ आप बाकी लोगों के साथ कैसे ट्यूनिंग बनाते हो। तो एक इंसान हर तौर पे जब उभरा हुआ होगा वो यहाँ पे बहुत उभर के आएगा। खाली एक एस्पेक्ट में अगर आप आगे हो तो यहाँ नहीं जीत सकते। आपको एक ओवरऑल पैकेज होना पड़ेगा। तो वो आप टाइम के साथ देखोगे जैसे जैसे शो है, क्योंकि पहला ही सीज़न है, कि कैसे कैसे एक पर्सनैलिटी उभर के आती है और हमें कुछ नए ऐसे सितारे मिलते हैं जो कह सकते हो हमारी इंडस्ट्री में उभर के आएंगे। सो इस शो में आपका रोल क्या रहेगा, मतलब आप क्या करने वाले हो? देखो, मेरा एक मेंटर का रोल है। मेरे पास 4 लोगों की एक टीम है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हीं में से कोई ना कोई शो को जीते। और लगे हाथ एक फिटनेस की लाइन है, मैं फिटनेस की लाइन से बिलोंग करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ जितना अच्छा होगा उतना बाकी लोग प्रेरित होंगे। जो स्कूल में कॉलेज में बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे, पर एक फिजिकली फिट भी रहेंगे। आप देखते होगे आज की तारीख में जब बुढ़ापे में कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत होती है, वो असल में तब होती है जब हम जवानी के टाइम पे या शुरू के टाइम पे शरीर पे ध्यान नहीं देते। तो एक फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना, वो थोड़ी जागरूकता बढ़ेगी, जो पूरे देश के लिए अच्छा है। ऑल्सो रजत, आप आपकी लाइफ में क्या चेंजेस देख रहे हो? बिग बॉस तो खैर खत्म हो गया, टाइम हो गया, बट स्टिल एक होता है ना, जब लोगों के बीच में और ज़्यादा पहचान तो हो गई है आपकी, लेकिन आप खुद में क्या चेंजेस देख रहे हो? मैं खुद में, देखो, असल में कोई भी चेंजेस नहीं देख रहा। पहले थोड़ा ज़्यादा सोता था, अब थोड़ा कम सोता हूँ, बस इतना ही है। ऑल्सो एक बातें काफ़ी चल रही थी बीच में, जब आपके कुछ क्लिप्स आए कि मतलब देखो शो में मतलब रजत ने खाली एक एक्टिंग की है, मतलब वो सीधा सोबर होने का नाटक कर रहे थे, बाहर आने के बाद तुरंत वो वापस से चेंज हो गए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, असल में जो सीधी सी बात है, हम घर के अंदर बहुत बाउंडेशंस के अंदर थे। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है, आप वहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो। तो आप एक कॉन्शियसली, मैं सेंसफुल आदमी हूँ, मेरी सेंसेस रहती है फिर हिसाब से। तो मेरे को पता है क्या करना है या क्या नहीं करना। वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है। अगर खुले में छोड़ोगे तो खुले में खुले के हिसाब से रहूँगा ना। अगर किसी जानवर को बांध दोगे पिंजरे में तो वो अपना मूल रूप नहीं दिखा सकता। पर जितना मेरे को पता है, ना गलत मैंने अंदर करा ना गलत बाहर करा। अगर मेरे साथ कभी गलत होगा तो मेरे को मेरा स्टैंड लेना आता है और सामने वाले को बहुत मुंह तोड़ जवाब देना आता है। और जितना मेरे को लगता है बाहर निकल के भी मैंने ऐसा कुछ करा नहीं, अगर मैं ब्लंटली सीधे सीधे मुंह पे जवाब देता हूँ, तो अगर भाई किसी को जवाब सुनने की आदत नहीं तो मेरे से मत पूछो ना, सीधी बात है। आपका जो इमोशनल साइड भी देखने मिला है, मतलब वो तो लोग नहीं देखते, वो बाद में देखते हैं, लेकिन आपका वो गुस्सा पहले देखते हैं। बट आपका जो इमोशनल साइड हमने देखा, क्या आपको पता था आपके अंदर इतने इमोशंस भी है? देखो क्या है ना, हर इंसान को अपने बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। दुनिया एक इंसान को जाने, इमोशनल साइड को तो एक साइड कर दो, एक इंसान के अंदर क्या कुव्वत है ना, वो जब खुद से बात करता है उसको पता होता है कि मैं इंसान के तौर पे क्या हूँ। तो चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, हर इंसान को पता है उसके अंदर क्या क्या इमोशंस है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है आगे चीज़ें करने की, कितना पोटेंशियल है। तो हर इंसान को वो चीज़ तो देखो ऑटोमेटिकली पता ही होती है। तो मेरे को भी पता ही था पहले से। बैटल ग्राउंड जब आपके पास आया, आपको अप्रोच किया गया, मतलब वो क्या वजह थी जिस आपने हाँ कहा इसके लिए? देखो, फिटनेस की लाइन का है और थोड़ा अपने जॉनर का है, इसमें एक्टिंग का कुछ नहीं है। मेरा एक्टिंग वाला अगर पार्ट लोगे तो मेरी वो चीज़ उतनी तराशी हुई नहीं है जितनी बाकी लोगों की हो सकती है, या उनके पास और बेटर मेरे से ऑप्शन हो सकता है। पर एक रियलिटी शो है जिसमें कुछ करके नहीं दिखाना, एक असल तौर पे आप जैसे हो आपको खुद को वैसा ही दिखाना है। तो मैं बहुत फ्री हूँ ये करने के लिए। फ्री मतलब टाइम वाइज फ्री नहीं, मतलब एक अप्रोच वाइज फ्री, कि हाँ मेरे को जाना है, मेरे को अगर मेरी कोई भी ओहदा मिला है, मेरे को उस पर काम करना है, तो मेरे को कुछ बन के नहीं दिखाना। मैं जैसा हूँ मेरे को बस वैसा रहना है, मैं फ्री हूँ। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है और खुल के काम करने में मज़ा आता है। रजत, जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, जब एक सेलिब्रिटी होते हैं आप, तो आपके ऊपर ना कई सारी हेडलाइंस बनती है, तो आपके ऊपर भी बहुत सारी बनी हुई है। बट कौन सा ऐसा हेडलाइन है जो पढ़ने के बाद आप बहुत हंसे होगे और गुस्सा भी आया होगा कहीं ना कहीं? देखो यार, न्यूज़ वाले या मीडिया वाले या आप लोग भी ना हो के एक दूसरा मीडिया भी हमारे पास, जैसे यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर हैं,
कोई भी व्यूज़ के लिए कुछ भी लिख देता है, अंदर रील कुछ होती है, थंबनेल कुछ होता है। तो मेरे को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिखो, अगर उस चीज़ से मैं हंसने लग जाऊँ, बुरा फील करने लग जाऊँ या रोने लग जाऊँ, तो आपके हाथ में मेरा कंट्रोल है ना, आपके हाथ में मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे हाथ में मेरा कंट्रोल है। तो मेरे को कोई क्या लिख रहा है, मेरे को उन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं खुद के बारे में क्या सोच रहा हूँ, मेरे अपने लोग क्या सोच रहे हैं, उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है बस। हाल ही में आपका एक प्रोमो बैटल ग्राउंड का ही वायरल हुआ काफ़ी, और मतलब इतना लोग पसंद कर रहे थे। मतलब एक होता है ना शो के लिए लोग एक्साइटेड होते हैं, लेकिन यहाँ तो जब आपका और आसिम का जो वो फाइट देखा गया उसको लेके मतलब लोग कंफ्यूज भी है। तो आप बताइए क्या था उसके पीछे का राज? देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हो जाती है बैक स्टेज, तो इसमें कुछ नहीं होता, वो मोमेंट ऑफ हीट होती है। लोग लेने में देखो कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर फटती है उसके ऊपर 4 तरह के 4 ओपिनियन आते हैं 4 लोगों के, और चारों का अपना अपना नज़रिया है। तो जिसको जिस नज़रिए से चीज़ लेनी है वो ले सकता है। मेरे किसी से कोई ग्रजेस नहीं है, कोई पर्सनल इश्यूज़ नहीं है, और जितना मुझे पता है सामने वाले के भी मेरे प्रति ऐसा कुछ नहीं है। तो वो स्क्रिप्टेड था वो सच में, या हीट ऑफ द मोमेंट हो गई थी आप लोग के बीच में? आपको अगर स्क्रिप्टेड लगे तो स्क्रिप्टेड समझ लो, अगर मोमेंट ऑफ हीट लगे तो मोमेंट ऑफ हीट समझ लो। मेरे कहने से अगर किसी ने मन में कोई विचार बना रखा है, वो बदलने तो वाला नहीं है। तो जिसने जो अपना सोचना है वो वैसे सोच सकता है। सो रजत, मुझे ये बताइए, मैं अभी हाल ही में दिग्विजय से मिली थी एक पार्टी में। उनका ऐसा, हमने उनसे पूछा कि मतलब एक वीडियो जो वायरल हुई है रजत के आपसे, वो एक जो भी आपसी बहस हो रही है आप लोग की, उसका क्या था? तो उन्होंने ऐसा कहा कि आपका कोई एक प्रोडक्ट आने वाला था जिसमें आपको प्रमोशन की ज़रूरत थी, शायद इसके लिए वो था। आप बताइए क्या थी उसकी पूरी बात? दिग्विजय की आदत है कुछ भी बोल देने की, तो उसने शायद कुछ भी बोल दिया। मेरा कोई प्रोडक्ट आना होता तो दिग्विजय भाई इतने बड़े आदमी नहीं है, या इतना कुछ ला नहीं सकते कि मैं मेरे प्रोडक्ट के लिए उनके साथ कुछ करूं। वो मोमेंट ऑफ हीट थी जो देख के पुरानी चीज़ें याद आ गई। किसी इंसान ने बोला था कि मेरे घर वालों को शर्म आती है मेरे साथ रहने में, मैं कहीं से भागा हुआ हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ। तो मैं सामने से देखना चाहता था क्या उनके बस की इतने, वो कहते हैं ना, बॉल्स हैं कि वो सामने से बोल सके। तो नहीं थे, बस वो देखना था, वो देख लिया। अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं मेरी ज़िंदगी में खुश हूँ। और रही बात प्रोडक्ट की, तो हाँ भाई, तगड़े होने पे तुम सब भी ध्यान दो, क्योंकि अगर तगड़े होते तो वहाँ पे कुछ बोल पाते, ऐसे पीछे पीछे नहीं जाते। भाईचारा हो सकता है कभी आप दोनों का किसी प्रोजेक्ट में? थूक के नहीं चाटना चाहिए, तुम भी मत चाटा करो, क्योंकि थूक अंदर है तो तुम्हारा है, बाहर निकल गया तो तुम्हारा नहीं है। तो कभी अगर साथ में आप लोग को बुलाया गया किसी काम के लिए, नहीं करेंगे रजत? मैं किसी भी काम में उसका इंटरफेरेंस, मेरे जो फैसले हैं उनमें नहीं होने दूंगा। मुझे अगर काम समझ में आता है तो मैं करूँगा, मुझे काम समझ नहीं आता तो मैं नहीं करूँगा। दिग्विजय हो ना हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। दिग्विजय जैसे कितने सारे लोग हैं जो मेरे लिए मायने ही नहीं रखते। तो सिंपल चीज़ है। अभी जो हाल ही में वो कैब ड्राइवर को आपने सबक सिखाया था, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इस पर एक अलग मुद्दा बन गया था। यार, मैं एयरपोर्ट जा रहा था, थोड़ा लेट हो रहा था, वो भाई फ़ोन पे बात करे जा रहा था। मैं कह रहा हूँ तेज़ चला ले, वो उतर के मेरे को सोच रहा मैं लोकल नहीं हूँ, गाली गलौज करने लग गया। तो कोई नहीं, बस थोड़ा सा कुछ हुआ था तो उसने मेरे को एयरपोर्ट भी छोड़ दिया। और मैंने नहीं बोला था पैर छूने को, भाई उसने 5 बार पैर छू लिए। अब कोई बात नहीं, हो गया ख़त्म। वो अपने घर में कुछ, हम अपने घर में कुछ। वीडियो में भी उसका चेहरा ब्लर कर दिया है। भाई किसी को मेरे को डिफेम नहीं करना, बस पड़ी थी तो डाल दी कि हिसाब से रहो। ऑल्सो रजत, आपको टी सीरीज़ के बाहर भी स्पॉट किया गया था कई बार, आपकी 2 बारी मीटिंग भी हुई थी, बट क्या कुछ आने वाला है एंड क्या होगा वो? बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है, उम्मीद कर सकते हो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से बहुत कुछ देख सकते हो। तो मतलब शूट हो चुका है? मैं भी इस बारे में देखो कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अगर कभी भी कुछ होगा, आना होगा या आएगा, तो आपकी आंखें हैं जो उसे देखेंगी तो आपको पता लग ही जाएगा। ऑल्सो एक चीज़ें और काफ़ी चल रही थी रजत, आपको शायद अगर याद होगा तो बीच में ना ऐसा कई खबर आने लगी कि सबने रजत को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे। तो आपने भी वो देखा होगा, क्योंकि हर कोई सर्च भी कर रहा था कि हाँ सच में अनफॉलो कर दिया। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मतलब रिश्ते में कुछ दरार आई है आपके? देखो, जब मैं घर के अंदर था तो चेतन भाई मेरा इंस्टाग्राम संभालते थे सारा का सारा। अब उन्होंने पीछे से किसको फॉलो करा, किसको फॉलो नहीं करा, वो उनकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस थी, जो उनको ठीक लगा। बाहर निकल के मैंने मेरा अकाउंट मेरे हिसाब से करा। मैं मेरे अकाउंट में कोई लड़की नहीं रखता। रीज़न क्या है, जब आप एक कंट्रोवर्शियल फिगर होते हो ना, तो जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो 10 तरह के लोग 10 तरह की चीज़ें ढूंढते हैं आपको हिट करने के लिए। नॉर्मली मेरे को कोई बुरा फील करा नहीं सकता। अब वो जाएं उन लड़कियों के मैसेज में, इनबॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, उनको उल्टा सीधा बोले, क्योंकि वो मेरे से लिंकअप है। तो मेरे को वो भसड़ नहीं चाहिए कि कल को कोई 4 फ़ोन मेरे पे आ रहे हैं, यार ये संभालो वो संभालो। मेरे को मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से चलानी है, कि कल को कोई भसड़ भी होती है तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं।
ईशा के साथ कैसा बॉन्ड है, अभी बात होती है आपकी? और ऑल्सो मैं सारा और आरफीन से जब मिली थी उनकी ईद की पार्टी में, तो मैंने उनसे पूछा था कि रजत के साथ तो आपका काफ़ी अच्छा। चलो, बहुत अच्छा रहा भाई। मेरे को देखो घुमाने फिराने की आदत नहीं है, इतना सबको पता है। एक मैंने लाइन देखी थी कि हम रात में 1 बजे घूमने जाते हैं। भाई मैं लेट हो रहा था और मैं किसी बंदे के घर पे था, इकबाल भाई साहब के, जो i5 फिटनेस के ओनर है। ये लोग कहीं, वो क्या होता है, स्क्रीनिंग होती है जो मूवी पहले दिखाते हैं, वहाँ से आ रहे थे। वहाँ से आ रहे थे तो इन्होंने बोल दिया लोकेशन भेज दो। बात हुई तो हम मिल लिए। लेट हो रहा था, इन्होंने बस एयरपोर्ट ड्रॉप करा था। वो इकबाल भाई से घर से लेके इकबाल भाई के एयरपोर्ट तक का रास्ता था। उसके अलावा मैं कभी गाड़ी में भी नहीं बैठा सारा के साथ। अब मेरे को नहीं पता भाई क्यों ये चीज़ करी जाती है कि मैं कुछ बोलूँ वो कुछ बोले ना। तो मैं कभी उनके साथ ड्राइव पे जाता, और जितना मुझे पता है 1.25 महीना 1.5 महीना हो गया होगा, मैंने आमने सामने शक्ल भी नहीं देखी होगी। बिग बॉस जब ख़त्म हुआ था उससे अगले दिन मैं उनके घर गया था एक बारी। एक होता निकलते भाई आरफीन भाई से मिलना है, पर ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी जो जिस हिसाब से, जिस झूठ की तरीके से बोली गई, खाली ये चीज़ दिखाने के लिए कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं। मैं सारा से व्हाट्सएप पे बात भी नहीं करता, इंस्टाग्राम पे भी बात नहीं करता, सारा को कभी कॉल भी नहीं करता। मेरा लेना देना आरफीन भाई से होता है, सारा से नहीं होता। तो मैं कोई किसी के साथ ड्राइव पे नहीं जाता। मतलब रिश्ते जैसे थे घर के अंदर वो अब वैसे नहीं है? देखो मैं सारा के साथ था आरफीन भाई की वजह से, नॉर्मल चीज़ है। मेरा बाहर निकल के सारा से जब कोई लेना देना नहीं है, अगर वो मेरे को कभी आरफीन भाई को कॉल करता हूँ, पीछे से हाय हेलो करे, अच्छे से बात करे, मैं करता हूँ। पर मेरा किसी दूसरे की बीवी को मैसेज करने का, कॉल करने का, बात करने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो सीधी सी बात है, मेरी अपनी अप्रोच है लाइफ की। जब मेरे को मेरी लाइफ की डायरेक्शन में कहीं लेना देना ही नहीं है उनसे, पर अगर वो मेरे से अच्छे से व्यवहार करते हैं मैं करता हूँ। मैं खुद से अप्रोच नहीं करता। मैं क्यों यार किसी दूसरे की बीवी को मैसेज करूँ, किसी भी सेंस में करूँ। तो मेरी बात आरफीन भाई से होती है, सारा से नहीं होती। ऑल्सो आपके लिए दोस्ती कितने मायने रखती है रजत, एंड दोस्ती पर आपका क्या? क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कई तरह की दोस्ती होती है, मतलब की दोस्ती होती है, सामने कुछ और पीछे कुछ और होता है। बट आपकी कैसी? क्योंकि मैंने बहुत, जितना भी मैंने आपके व्लॉग्स देखे, वो आपकी जो दोस्ती है ना, वो मुझे बहुत हटके लगती है। वो कि मतलब जिसके ऊपर हमारा दिल है, हमारा रिश्ता है, मतलब उसके साथ है, जिसके साथ नहीं है नहीं है। बट आप मुझे बताओ आपके लिए दोस्ती का डेफिनेशन क्या है? देखो इन चीज़ों की ना कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये एक फील होता है जो हमेशा ना कांस्टेंट रहता है। आप अच्छे टाइम में हो, बुरे टाइम में हो, कैसे भी हो, अगर आप किसी इंसान को मन से मानते हो तो आप उसको मन से मानते हो। उसमें ये चीज़ नहीं होती कि ये आस्पेक्ट होगा या ये नहीं होगा। उसमें ना तो कोई फ़िल्टर होता है और ना कोई बाउंडेशन होती है और ना कोई चीज़ें होती है कि ये चीज़ होगी तो ये चीज़ होगी तो ये। दोस्ती एक फ्री चीज़ है जिसमें आप दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित होते हो। तो बस दोस्ती यही है। ऑल्सो आपके जो शो है बैटल ग्राउंड में, इसमें कोई आपका जानने वाला है, कोई मतलब जिसके साथ आप घर में थे वो भी कोई दिखने वाला है यहाँ पे? हाँ कशिश है इसमें। मेरे को शो जिस दिन हम पहले दिन गए थे ना वो ऑडिशन शूट करने, उस दिन मेरे को पता लगा कि कशिश इसमें, उससे पहले तक पता नहीं था। कशिश से मेरी बॉन्डिंग अच्छी, ट्यूनिंग अच्छी बनती है, तो उसमें बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब जब आप लोग मिले होगे घर के बाहर, मतलब यहाँ पे जब सेट पे मिले होगे आप, क्या बातें हुई थी आपकी? हमारा टाइम मतलब मिल ही जाता है हमें कुछ टाइम आपस में बात करने का, तो वो बहुत अच्छा रहता है कि एक होता है ना, एक इंसान है जिसके साथ आपने कुछ टाइम बिताया है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है यहाँ पे। क्योंकि औरों के साथ, जैसे अभिषेक के साथ भी मेरी बातचीत अच्छी है, रुबीना जी के साथ अभी अभी बातचीत स्टार्ट हुई है, आसिम के साथ भी। तो कोई और इंसान ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं फ्रीली उस हिसाब से बात कर पाऊँ जैसे कशिश के साथ हो जाती है। तो वो सेट के टाइम अच्छी रहती है चीज़। जैसे कि अभी आपने कहा कि रुबीना जी से और आसिम से भी बात होती है, तो मतलब वो जो प्रोमो हमने देखा था उसके बाद आप दोनों की बात अच्छे से हुई? देखो अगर कोई आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बैठा है तो हर टाइम मुंह फुला के नहीं बैठ सकते ना। हम मेंटर हैं, हम कंपटीटर नहीं है। हमारी टीम है जो आपस में compete कर रही है। हमारा काम क्या है, हमारी टीम को गाइड करना, और हमारी टीम के अलावा जो 12 लोग हैं उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना। अगर उन्हें कभी हमारी ज़रूरत हो तो उनके लिए अवेलेबल होना। हमारा काम ये नहीं है कि मैं आसिम से लड़ूँ या मैं अभिषेक से लड़ूँ या मैं रुबीना जी से बहस करूँ। हमारा काम जो है हम उस पर काम ध्यान देते हैं, और चारों इतने समझदार हैं कि उन्हें पता है कि उनका काम क्या है।
जब अभी से इंडस्ट्री में तो कैसे आप तो आ ही चुके हो रजत, अब आगे तो काम करते ही रहना है, बट इस इंडस्ट्री को लेके ना हर किसी का एक अलग परसेप्शन होता है, बहुत कुछ अलग अलग थॉट्स होते हैं सबके। आपने क्या देखा, मतलब कितना सच्चा, कितना वो कह सकते हैं ना ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वाली, क्या आपको फ़र्क दिखाई दिया? भाई मतलब मैं आपको सच बताऊं तो मैं ऑन कैमरा ऑफ कैमरा का फ़र्क तो तब बताऊंगा ना जब मैं किसी से बात करता हूँ। मेरा जो सर्कल पहले का था वही सर्कल आज है। तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैंने सेट पे किसी इंसान से यारी दोस्ती करी हो, नंबर एक्सचेंज करके घर पे जाके मेरा किसी से देखो लेना देना है ही नहीं। मैं अगर कहीं काम करने आ रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, उस टाइम जो भी इंसान अच्छे से बात कर रहा है अच्छे से बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव वाइब दे रहा हूँ लोगों को, बहुत तरीके से रहता हूँ। उसके बाद मैं मेरे घर चला जाता हूँ या जहाँ स्टे होता है, ख़त्म चीज़। मैं मतलब मेरी आदत नहीं है कि ज़्यादा यारी दोस्ती बनाने की या नए नए दोस्त बनाने की। तो ऑन और ऑफ का तो तब बताऊंगा ना जब मैं किसी से इतना घुलता मिलता हूँ कि साथ घूम रहा हूँ। मैं किसी का मतलब नहीं रखता। सो अभी आप यहाँ मुंबई में भी आए हो तो किसी से मिलने वाले हो? आपका जो घर में जो आपने यार दोस्त बनाए हैं, स्पेशली ईशा की, बिकॉज आपने कहा था मेरे इंटरव्यू में कि मतलब राखी भी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हिंदुस्तानी भाव जो है वो शिफाली से आज भी राखी बंधवाते, तो आपने कहा था कि हाँ। अभी मेरी 2-3 दिन पहले ईशा से बात हुई थी। अगर टाइम थोड़ा ट्यून अप करता है, अभी जैसे आपको भी पता है कि हम भी थोड़ा हड़बड़ी में ही कर रहे हैं कि मेरे को फटाफट निकलना है कहीं पे, तो अगर टाइम बनता है तो बिल्कुल मिलने का देखूंगा, और अगर टाइम नहीं बनता तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, अभी तो मरने वाले लगते नहीं है भाई। अगर कुछ दुर्घटना हो जाए तो देखो कह नहीं सकता, तो आने वाले टाइम में मिल लेंगे। सो अब आगे और आपको क्या करना है रजत, मतलब क्योंकि देखो शो तो आपको मिल ही गए, बट एक होता है ना हमारी भी इच्छा होती है कुछ कि हाँ मुझे यार ये कुछ अलग करना है, तो रजत की क्या इच्छा है आगे? देखो अभी 12 जून को कंप्लीट करने का प्लान है। मेरा थोड़ा वीज़ा का इशू है, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, वरना मैं कोई कंपटीशन इंडिया में जून या जुलाई में खेलूंगा। मतलब जुलाई एंड तक मैं एक बार स्टेज पे ऑलरेडी चढ़ चुका होऊंगा, तो मैं मेरी जो कम्पिटिटिव लाइन थी उसमें वापसी कर रहा हूँ। बाकी एक कोच के तौर पे मैं काम करता था पहले, तो वो चीज़ ना मैं थोड़ी मिस करता हूँ कि एक होता है ना किसी चीज़ ने आपको बनाया है और अब आप चाहे कुछ भी कर रहे हो पर आपका वो पार्ट मिसिंग है, तो आप उसे खोना नहीं चाहते। तो मैं कहीं ना कहीं कोचिंग की लाइन में भी वापसी करूँगा। और अभी अपनी न्यूट्रिशन लाइन, सप्लीमेंट लाइन आ रही है तगड़े नाम से, तो 2 या 3 हफ्ते में वो लॉन्च हो जाएगी। तो उसको कैसे बड़ा बना सकता हूँ, कैसे बेहतर बना सकता हूँ, उन चीज़ों पे काम रहेगा। ऑल्सो रजत, आपकी एक वीडियो महाकुंभ से काफ़ी वायरल हुई थी। आपने एक बाबा को क्रॉस क्वेश्चन जब करना शुरू किया था तो वो ऐसे ही हड़बड़ा गए थे। खैर वो वीडियो में तो हमने देख लिया था, बट उसके बाद क्या होता, आपने ऐसे ही छोड़ दिया था उन्हें? अगर आपने वीडियो देखी होगी तो वहाँ पुलिस वाले भी खड़े थे, तो इतना आप समझ सकते हो मैं कुछ गलत स्टेप तो ले ही नहीं सकता। और जब प्रशासन है, कुछ गलत हुआ है तो वो देखेंगे। और असल में देखो वहाँ एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और उन पुलिस वालों को ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी, पर धर्म की आड़ में ना लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। तो ऐसे में प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि धर्म जहाँ आ जाता है ना, वहाँ लोगों की भावना इस तरह से जुड़ जाती है कि बहुत सारे लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो बाबा भी उनमें से एक था, वो धरा गया, बाकी धरे नहीं जाते। ऑल्सो क्या आपको किसी ने, अब जब इतना क्योंकि काम करना ही है आपको, इंडस्ट्री में हो आप, तो कहीं से राय मशवरा आपको ऐसा मिलता है कि रजत मतलब अब ऐसे मतलब किसी को डांटते हुए या किसी को पकड़ते हुए वीडियो मत डाला कर, ऐसे कुछ एडवाइस आती है आपको? एंड स्पेशली मम्मी से क्या एडवाइस आती है? देखो ना, तो मेरे घर वाले पहले एडवाइस देते थे ना, अब देते, उन्हें पता है सुननी मेरे को है नहीं। मतलब मैं सीधी चीज़ बोल रहा हूँ, इतना मैंने मेरा जीवन सीखा है, मेरे को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, और इतना मेरे घर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ भी जितने मेरे लोग थे, 2-3 लोग हैं जिनकी मैं सुनता हूँ, पहले भी उन्हीं की सुनता था। अगर उनकी राय रखी होती थी, होता ना आप किसी की बातों की रिस्पेक्ट करते हो तो वो बात रख लेते हो। अगर आप उस चीज़ से एग्री भी नहीं हो रहे तो भी मान सम्मान के लिए वो बात रख लेते हो। यहाँ भी मेरे पास 2-3 लोग हैं ऐसे जिनकी मैं सुनता हूँ, मानता हूँ, पर उनके अलावा मैं किसी की नहीं सुनता। एल्विश के साथ जो पॉडकास्ट किया था आपने, उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था। भैया 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 आप भी दे दो, कोई लिख के दे दो भाई। वो मेरे शब्द नहीं थे और ना एल्विश के शब्द थे, ना उसमें एल्विश का कोई लेना देना था और ना मेरा लेना देना था। पर कोई बात नहीं, हमने बोल दिया तो हमारा लेना देना लगा ही लिया तुमने। अब दोबारा मत उठाना प्लीज़, तुम कहीं फिर से वो नॉर्थ ईस्ट को एक्टिव कर दो। अरे एक छोटी सी चीज़ बताओ यार, अगर तुम्हें कुछ लाइमलाइट नहीं मिल रही तो तुम्हें कुछ बोला है तो तुम नॉर्थ ईस्ट को कहाँ से बीच में ला रहे हो? तुम्हें बोला है ना, तुम्हें बोला है तो तुम बात करो ना, पब्लिक सिंपैथी क्यों जोड़ रहे हो? अगर आप मेरे को कुछ बोलोगे तो मैं क्या कहूँगा, मैं जो नॉर्थ आ जाओ मेरे साथ। पर चलो कोई बात नहीं, अच्छा रहा, वो ठंडा हो गया, दोबारा मत उठाना। मैं नहीं फंसूंगा अगर उठा भी तो।
एल्विश को मत फंसवा देना भाई। ऑल्सो मनारा और एल्विश का नाम जिस तरह से जोड़ा जा रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे रजत आप? मनारा वो मतलब लास्ट हाँ, स्टेप वाली लड़की ना। हाँ, कि मतलब हाँ वही मेरे को मनारा। नहीं पता, मेरे को सच में नहीं पता कि उनका नाम जोड़ा जा रहा है, मेरे को सही में नहीं पता। बट आप तो एल्विश के इतने अच्छे दोस्त हो, बट अगर मनारा और एल्विश के जिस तरह से मतलब एल्विश ने भी अपने पॉडकास्ट में जो उन्होंने खुद के साथ पॉडकास्ट किया, आपने देखा होगा उनका वो, तो उसमें वो खुद से बोल रहे हैं कि मतलब एल्विश मनारा को डेट कर रहे हैं, मनारा ने ही एल्विश को लाफ्टर शेफ में एंट्री दिलवाई है। देखो अगर एल्विश भाई के साथ हम बैठते हैं, हम साथ में बैठे हुए हैं, तो हमारे पास ना बहुत बातें होती हैं करने को, बहुत काम की भी होती है और साथ मस्ती की भी होती है। हमारे पास इतना ये नहीं होता कि हम मनारा की बातें करेंगे, जो नॉर्मल चीज़ है, और कुछ भी होगा तो पता लग ही जाएगा। और जितना मुझे लगता है कि मनारा वाला सीन तो कुछ है नहीं। एक नेशनल क्वेश्चन है, रजत शादी कब कर रहे हैं? जब मैं फेरे लूँगा कब लेंगे आप? भाई, जब शादी होगी। क्या चल रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि इस शो के बाद तो इतना तो आप मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई। असली रजत क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? ऑल्सो आपको इतना मतलब एक होती है ऑडियंस वो नेगेटिव वे में आपको जज करती है, एक होती है पॉजिटिव वे में, और आपके तो इतने मीम्स बनते हैं, मतलब वो पूकी बना देंगे आपको कभी कुछ। और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? भाई जिसको जैसा लगता है उसको वैसा लगता है, जिनको अच्छा लगता है वो अपने घर वालों का ध्यान रखो, जिनको बुरा लगता है वो भी ध्यान रखो, जिनको अच्छा लगता है वो भी खुश रहो, जिनको बुरा लगता है वो भी खुश रहो। जिनको अच्छा लगता है बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग प्यार करते हो, और जिनको मेरे से दिक्कत है, बुरा लगता है, तुम पे जो पाड़ा जाए वो पाड़ देना। आपका और एल्विश का कुछ आएगा? क्योंकि एक लाइन हमेशा चलती है ना, दो भाई दोनों तबाही, तो कुछ तबाही होगा ऐसा? हमारा तो जब मन करेगा तब अगले दिन सुबह निकाल देंगे साथ में, कुछ वो कोई दिक्कत नहीं है। कोई म्यूजिक वीडियो बनाने वाले हो साथ में दोनों आप? अभी तक सोचा नहीं है, आपने बोला है तो शाम को बात कर लेता हूँ, हो जाएगी तो हो जाएगी। और जो नई गाड़ी आई है अभी, उसमें कहीं आप लोगों ने गए कि नहीं लॉन्ग टूर पे? गाड़ी पे टूर पे कौन जाता है भाई? कहीं ना कहीं हो जाता है ना, लॉन्ग ड्राइव पे निकल लेते लोग। भाई ना तो एल्विश इतना खाली है और ना मैं इतना खाली हूँ कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। मिलना जुलना साथ में रहता ही है, वो मिलते जुलते हम रहते ही हैं। वो कभी भी ऑन कैमरा चीज़ें आती नहीं, क्योंकि आप कभी भी नोट करना, आप किसी अपने इंसानों के साथ मिलोगे ना तो कैमरा ऑन करके नहीं मिलते। तो लॉन्ग ड्राइव वगैरह का फिलहाल तो कोई सीन है नहीं, काम काज का कुछ होगा तो आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच रजत, और ऐसे ही आप धमाल मचाते रहो, जल्दी और कोई नया शो लेकर आओ। लास्टली वन विश टू योर फैंस। नहीं विश नहीं है कुछ, बस अपना ख्याल रखो और खुश रहो।